आपने 4-5 किताबें भी लिखी हैं। हुँ। तो किस टॉपिक पे आपने किताबें लिखी हैं और कैसे टाइम निकालते हैं आप इतना सारा? देखें, ये मेरी हॉबी है, यानी मेरी जो 3 बुनियादी हॉबीज़ हैं, उनमें एक तो ट्रैवलिंग है, सियाहत, एक है बुक रीडिंग, जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, और तीसरा ये है कि अपना तालीम, एजुकेशन। ये मेरी हॉबीज़ हैं। और हुँ, वो मैंने मुख्तार मसूद साहब मेरे पसंदीदा राइटर हैं, उनका एक जुमला मैं हमेशा याद भी रखता हूँ और दोहराता भी हूँ, तो वो कहते हैं कि जहाँ फ़र्ज़ मनसबी और ख़्वाहिश क़ल्बी की सरहदें मिल जाएँ, वो मुक़ाम शुक्र है। जहाँ आपका पैशन और आपको प्रोफ़ेशन एक हो जाए, तो ये मुक़ाम शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम मिले, वो सारे वो थे कि जिससे मेरा दिल जुड़ा हुआ था। वो वालिद साहब उस्ताद थे उर्दू के, शायर थे। मियाँ वाली के वो उन इब्तिदाई शुरा में से थे, जिन्होंने वहाँ बहुत सारी अदबी तंज़ीमों की दाग़ बेल डाली। उन्होंने उसकी फ़ाउंडेशन रखी। तो उससे एक मुझे इंस्पिरेशन मिली। हमारे घर में मुझे याद है कि छुट्टियों के अंदर हम अब्बू के साथ बैठकर किताबों की जिल्दें बनाते थे। हुँ, किताबों की जिल्दें घर में, ये जिल्दें यानी जो छुट्टियाँ होती थी, मुझे याद है कि वालिद साहब मुझे साथ लेके जाते थे, तो उस वक़्त तो ये कंप्यूटर नहीं था, उस वक़्त खत्तात होते थे, जिसको हम कातिब कहते हैं। मुझे वो वक़्त वो मुझे घंटों याद है कि जब मैं और वालिद साहब ये खत्तात, जो अपने घुटने के ऊपर बटर पेपर वो रखकर और जो है कि वो अपनी निब वाले जो है कि पेन के साथ जो है कि वो किताबों की यानी कि होता था और उसके बाद फिर वो किताबें छपती थी। मुझे वो भी याद है। वालिद साहब को जो साल बाद कोई इंक्रीमेंट मिलता था या प्रमोशन मिलता था, तो उससे वो अपनी किताब शाया करते थे। तो ये वो यानी हमने किया। मेरे घर के हमारे बैठक के अंदर शोरा की बैठक होती थी। बड़े शायर जिनके आज बड़े नाम हैं, अजमल नियाज़ी मरहूम जो फ़ौत हो गए, इसी तरीके से यानी और कई नाम ऐसे फ़ारूक रोकड़ी, मियाँ वाली की शेरी रिवायत बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। बहुत बड़े-बड़े शुरा जो है कि मियाँ वाली ने दिए, तो वो हमारी बैठक में होते थे और हफ़्तावार अदबी नशिस्त होती थी। तो मुझे उर्दू की आप समझिए कि नो-हाउ वहाँ से आई। अच्छा, पढ़ने का हमारे घर में अहमद नदीम कासमी के रिसाले भी थे, मंटो के अफ़साने भी मौजूद थे, सियासी रसाइल भी आते थे। और वालिद साहब की ज़ाती लाइब्रेरी, हज़ारों किताबों पे मुश्तमिल ज़ाती लाइब्रेरी मौजूद थी। ये एक यूँ समझिए कि ये लेगेसी मुझे अब्बू से मिली और फिर उसके बाद मैं यानी जब मैं तालिब इल्म दौर के अंदर मुझे लिखने का शौक हो गया। यानी आपको यकीन जाने कि मेरी अभी तक मैं डायरी लिखता हूँ और मेरे पास इस वक़्त जो है कि 40 डायरियाँ मौजूद हैं हर साल। मेरी शोरी ज़िंदगी के बाद की डायरी अभी भी महफ़ूज़ है। अगर आप चाहें तो मेरे पास 19 जो है कि 81 की डायरी भी मौजूद है। आज से अब इसको गुज़रे हुए तकरीबन 40 साल हो गए हैं। 40 साल पुरानी या 45 साल पुरानी डायरी भी मौजूद है, जो मैंने नोट्स लिए हुए हैं। उसमें मैं रोज़नामचा नहीं लिखता कि मैं सुबह उठा मैंने क्या किया। उस दिन में कोई अगर कोई बड़ी बात है, कोई वाक़या है जिसने इंस्पायर किया है, कोई याद रखने की चीज़ है, तो ये लिखने की आदत मुझे थी। तो फिर अब्बू की वजह से फिर मैंने अब्बू की कुछ चीज़ें मुरत्तब की। आगाज़ तो यहाँ से हुआ कि वालिद साहब शायर थे। जब वालिद साहब ना वो मक़सदी शायरी के कायल थे। वो कहते थे ये जो लब और रुख़सार की शायरी है ना, अगरचे वो बहुत अच्छे ग़ज़ल के शायर थे, लेकिन उनकी पहली 8 किताबें सारी की सारी कौमी और मिल्ली शायरी। नज़र वतन, मीरे कारवां, खुशबू हुसैन की, करबला के फूल, दस्तूर हयात, उर्दू है जिसका नाम, ये वालिद साहब की शायरी की किताबें। उन्होंने जितनी किताबें शाया की हैं मिल्ली और कौमी शायरी के ऊपर, मैंने बिलाख़िर ज़िद की, मैंने कहा अब्बू जी आप तो यानी ग़ज़ल के शायर भी हैं, आप नज़्म के शायर भी हैं। तो फिर मेरे त उस पर जब मैंने उनका बिल्कुल जैसे घेराव कर लिया, फिर उन्होंने कहा अच्छा यार तुम ये लो मेरी डायरियाँ लो, फिर मैंने वालिद साहब की शायरी को कंपाइल मैंने फिर 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, इनके इंतकाल के बाद भी फिर मैंने उन 2 किताबें शाये की, अब्बू की शायरी की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सआदत हासिल है, तो आगाज़ तो यहाँ से हुआ। फिर वालिद साहब मेरी इंस्पिरेशन थे और मेरे उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार उनका है। मैंने फिर उनकी ज़िंदगी पे कुछ मज़ामिन खुद भी लिखे और कुछ उनके दोस्तों से लिखवाए। वो मैंने मुरत्तब किए शिराज़ा हयात के नाम से। हीरा हयात है। फिर कोविड में जब पूरी ज़िंदगी स्टक हो गई, तो मैंने एक काम किया कि जो दुनिया में जो बड़े 4-5 हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उनसे मैंने ज़ूम लेक्चर्स करवाए। उनमें अब्दुल मलिक मुजाहिद साहब हैं, जो होते हैं शिकागो के अंदर। उसमें डॉक्टर ज़ाहिद बुखारी हैं, जो होते हैं वाशिंगटन डीसी में। उसमें अहमद जावेद साहब हैं, जो बहुत बड़े माहिर इक़बालियात हैं, सूफ़ी हैं, आलिम हैं, लाहौर में ही होते हैं, वो हैं। उसमें एजाज़ शफ़ी गिलानी हैं, गैलप पाकिस्तान के हेड, इनके ज़ूम लेक्चर कराए। वो मुझे इतने अच्छे लगे, ज़ाहिर है ज़िंदगी रुकी हुई थी, बहुत स्लो हो गई थी, तो मैंने उन सारी चीज़ों को लिखा। मैंने लिखा, फिर वो मैंने किताब शाया की और अभी मेरी किताब 25 के करीब शख्सियात के ख़ाकों पर मुश्तमिल है। उसमें इल्मी,
میں ادبی، اس میں میرے ذاتی دوست بھی شامل ہیں، کچھ زندہ بھی ہیں الحمدللہ، اور زیادہ ان میں سے لوگ انتقال کر گئے ہیں، امی اور ابو کے خاکے بھی ہیں، تو وہ میری کتاب ہے، اس کا نام ہے وہ لوگ، یہ میری ابھی جولائی میں شائع ہوئی۔